खाना पकाने की दिक्कत बहुत होती थी, लेटने बैठने की दिक्कत होती थी। अब तो मोदी जी ने दे दिया है कॉलोनी, तो अब तो आराम से रहते हैं। उसका तुमने आया तो जो है वीडियो बनाया, एप्लीकेशन दिया, तो जो है अब हमारी आवाज़ पास हो गई, हमको मिली है और अब आराम है, हमारी आवाज़ बन गई है। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना इसलिए शुरू की ताकि हर जरूरतमंद परिवार को एक पक्की छत मिल सके। यह योजना उन लाखों लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण है जो आज भी कच्चे मकानों और झोपड़ियों में अपना जीवन गुजारने को मजबूर हैं। लेकिन क्या ये सपना हर किसी के लिए पूरा हो पाता है? उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद के बिस्वा ब्लॉक की ग्राम पंचायत जहांगीराबाद का गांव दानपुरवा, यहाँ की निवासी इसरत जहां जैसे 15 परिवार जिसमें लगभग 80 लोग रहते हैं, इस योजना के लाभ से वंचित थे। इस समस्या को लेकर हमने एक वीडियो रिपोर्ट तैयार की। हमारी समस्या है, हमको कॉलोनी नहीं मिली है, कच्चा घर है, रहने का बहुत परेशानी हो रही है। घर में पानी भर जाता है और खाना पकाने की दिक्कतें होती हैं। रात में जो उन्हें बारिश होती है 2-4 दिन की, तो बहुत परेशानी होती है। घर में पानी भर जाता है, बच्चे वो सब भीग जाते हैं, रात भर बैठे रहते हैं। और समस्या ये है कि पन्नी डाल के रहते हैं और जो उन्हें हर साल यही होता है कि आकर फ़ोटो खींचते हैं और कॉलोनी दे नहीं है और कच्चा घर है, गिरने का डर रहता है। पन्नी डाल के ये तो हो गए 10-12 साल से समस्या है, पन्नी डाल डाल के रहते हैं, पानी सब घर में भरा रहता है। और जो उन्हें खाना पकाने की बहुत दिक्कतें होती हैं, पानी भरा रहता है, कैसे सब भूखे भी सो जाते हैं, इतना बच्चे भी सब परेशान रहते हैं। आंधी पानी आता है तो डर रहता है घर गिरने का, ठंडक में कोहरा गिरता है, सब बच्चे जाड़े में वो रहते हैं परेशान, कोहरा घर में घुस जाता। और यही है कि बूढ़े बाप हैं तो कहाँ से कमा के बनाएंगे, बन जाएगा क्या फायदा होगा? यही है कि बच्चे सुकून से रहेंगे और यही है कि आंधी पानी आएगा डर नहीं रहेगा। समस्या ये है कि हमको जो है कोई एक आवास मिले, और हम मजदूरी करते हैं तो हम कहाँ से बना पाएंगे। तो हमको भी एक आवास मिल जाए तो हम भी आराम से रहें, सुकून से, बच्चे भी सुकून से रहें। समस्या बहुत थी, जो उन्हें घर नहीं बना रहा है, जो उन्हें पानी बरस रहा है, सब घर में भर जा रहा है, सब राशन पानी भीग जा रहा है। अब जो उन्हें आवास मिल गई है हमको, हमारे गांव में 10 जनन को मिली है, रहते हैं अच्छी तरीके से। पानी भर जाता था घर में, मोदी जी ने दे दिया है आवास। आपने तो मीटिंग में आप सब गांव में जितने लोगन की मिली है, जैसे 10 लोगन की, तो सब मीटिंग में जो उन्हें आप लोगों ने मतलब उनकी दोनों किडनी फेल हो गई और जो उन्हें हम लोगों को आवास मिली है 10 लोगों गांव में, आराम से अब रहते हैं। अरे आप आए थे, आप एक मीटिंग किए थे, आप एक एप्लीकेशन लिखे थे आप, और जो है हम लोगों को मतलब सहायता मिली थी। आज मतलब हम लोगों को एक वीडियो बनाई थी हमारी लोगों की, और जो है मतलब यही से हमको मिला। खाना पकाने की दिक्कत बहुत होती थी, लेटने बैठने की दिक्कत होती थी। अब तो मोदी जी ने दे दिया है कॉलोनी, तो अब तो आराम से रहते हैं। समुदाय के साथ बैठक की गई जहां सभी ने मिलकर अपनी समस्या पर चर्चा की और एक आवेदन पत्र तैयार किया गया। इसके बाद यह आवेदन गांव के ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव को दिया गया। उनसे अनुरोध किया गया कि इन परिवारों को जल्द से जल्द आवास मुहैया कराया जाए। अधिकारियों ने मामले की गंभीरता को समझा और तुरंत जांच प्रक्रिया शुरू की। गहन जांच के बाद जो परिवार पात्र पाए गए, उन्हें आखिरकार प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला। इन परिवारों ने अपने सपनों का घर बना लिया है। अब उन्हें बारिश, धूप और टूटी दीवारों का डर नहीं सताता। एक सुरक्षित छत के नीचे अब वे सम्मान और गरिमा के साथ अपना जीवन जी रहे हैं। वो समस्या थी ये कि जो मेरा घर कच्चा था, उस पे पन्नी तनी हुई थी, पानी बरसता था, अंदर आता था, राशन पानी सब भीग जाता था, और जो है बच्चों की मतलब खाना पानी में दिक्कत थी,
लेटने बैठने में दिक्कत थी, दूसरे वहाँ जाते थे। तो जो है इसीलिए मैंने कहा प्रधान से कि तमाम बार कहा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। तो आपने आया, वीडियो बनाया और एक एप्लीकेशन लिखा गया। फिर उसके बाद हमको जो है आवास मिली। हम आराम से रहते हैं, खाना पानी नहीं गिरता है, मतलब बच्चे आराम से रहते हैं, कुत्ते उत्ते नहीं अब आते हैं, बाढ़ हो गया है, हमको बहुत आराम है। ग्राम पंचायत से सटा हुआ एक मजरा है दानपुरवा, उसमें पुरानी लिस्ट से कुछ नाम छूट गए थे, अल्पसंख्यक बिरादरी के थे। तो आपका भी एक लेटर आया और गांव वालों की समस्या थी, तो मुझे डबल बल मिल गया और मैंने प्रयास किया और प्रयास में सफल भी रहे और उन लोगों को पैसा दिला के उनकी आवास बन गई, वो आराम से रह रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुश भी हैं सरकार के काम से, हमारे प्रयासों से, आपके प्रयासों से। बस आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है जो आप लोग हमको अवगत कराते रहते हैं समय समय पे, उस पर हम विचार करते हैं। काफ़ी बड़ी ग्राम पंचायत होने के कारण बहुत कुछ छूट जाता है जो आप लोग हमको दिखाते हैं और बताते हैं, उन पर विचार किया जाता है और उसको गंभीरता से उस पर काम किया जाता है। देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो पूर्व में सूची बनी थी उसमें जितने भी पात्र थे उनको आवास दिया जा चुका था, लेकिन अल्पसंख्यक का लक्ष्य रह गया था क्योंकि अल्पसंख्यक के नाम उसमें छूट गए थे। जब उसकी जांच की गई तो उसमें आपके दानपुरवा के भी लाभार्थी सम्मिलित थे और बाकी मजरों के भी सम्मिलित थे, केवल अल्पसंख्यक के नाम बचे थे, जिनका लक्ष्य आने के उपरांत उनकी पात्रता की जांच की गई और जांच होने के उपरांत उनको आवास देने की कार्रवाई की गई। आज उनके द्वारा आवास बना भी लिया गया है और अपना पूरा परिवार सहित उसमें निवास करते हैं और आज लगभग सभी के पास आवास हो गया है। पुरानी सूची खत्म भी हो गई है, अब नया सर्वे भी हो चुका है जिसका सत्यापन शासन द्वारा कराया जा रहा है। उसमें भी जो पात्र व्यक्ति आएंगे उनकी सूची बनके पुनः कार्रवाई की जाएगी। परिवारों ने अपने सपनों का घर बना लिया है, अब उन्हें बारिश धूप और टूटी दीवारों का डर नहीं सताता। एक सुरक्षित छत के नीचे अब वे सम्मान और गरिमा के साथ अपना जीवन जी रहे हैं। दानपुरवा के इन परिवारों की कहानी ये दिखाती है कि कैसे सही समय पर किया गया प्रयास और समुदाय की एकजुटता सरकारी योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचा सकती है जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। ये कहानी एक उम्मीद है कि हर किसी को एक पक्की छत मिले और प्रधानमंत्री आवास योजना का सपना सच हो। आप सभी वीडियो देखने वाले दर्शकों से अपील है कि यदि आपको बदलाव की ये कहानी पसंद आई है तो इसे अधिक से अधिक अपने दोस्तों को साझा करें। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।